वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महेश शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 देख चुका था। एक्सरसाइज 8.2 के लिए हमने थ्योरी पार्ट, सबसे पहले 8.2 में थ्योरी पार्ट जो है वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक पर जो वैल्यू होता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन है। सो मैंने इस पार्ट को कवर कर दिया है पिछले लेक्चर में पार्ट नंबर 3 में। तो अगर आप अभी तक पार्ट नंबर 3 नहीं देखे हैं सो गो थ्रू पार्ट नंबर 3 एंड वहाँ से आप उसको सीख लेंगे कि साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ये सभी के वैल्यू क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सेज इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या है? साइन 60 कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट कर देंगे साइन 60। जब आप पैलेट को देखेंगे तो वहाँ पर साइन 60 की वैल्यू √3/2। अच्छा, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखिए 0, ये वैल्यू हाफ, ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू √3/2, ये वैल्यू आपका 1। अगर आप कॉस के लिए देखेंगे तो ये 0 डिग्री में, अगर 0 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, सो 0 डिग्री में क्या होगा? 1 होगा। अगर 30 डिग्री की बात करते हैं तो √3/2 होगा। 60 डिग्री की बात, 45 डिग्री की बात करते हैं तो 1/√2, 60 डिग्री में 1/2 और 90 डिग्री में 0। अगर 10 की बात करते हैं तो 10 0 डिग्री 0, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 एंड 10 90 अनडिफाइंड होगा। उसके बाद कॉट के लिए तो जस्ट इसका इन्वर्स और उसी तरह से सेक और कॉसेक के लिए। सो यहाँ देख रहे हैं साइन 60 कितना है आपका? √3/2 है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30। यहाँ देखिए कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। सो √3/2 प्लस साइन 30 हाफ इंटू कॉस 60 हाफ। Now √3 multiplied by √3, 3/2 2 जा 4 प्लस 1 multiplied by 1, 1 2 2 जा 4, 3 plus 1 4/4 it gives 1। यही आपका आंसर हो गया। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा। सेकंड क्वेश्चन से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री इट्स होल स्क्वायर। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स tan 45 डिग्री इट्स होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री इट्स होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री इट्स होल स्क्वायर। पुट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 इंटू tan 45 1 इट्स स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री आपका √3/2 इट्स होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 इट्स होल स्क्वायर। सी यहाँ पर √3/2 इट्स होल स्क्वायर, √3/2 इट्स होल स्क्वायर प्लस एंड माइनस के साइन है तो कैंसल आउट हो जाएगा। केवल 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड बिट सेज cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। नाउ cos 45 यू नो 1/√2 होल डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री। तो सेक जो है वह कॉस का सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक 30 डिग्री अगर हो कह रहा है तो cos 30 का क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। cos 30 इज इक्वल टू √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। तो यह वैल्यू आ जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अगर कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो यह भी 30 डिग्री और 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 वैल्यू हो जाएगा 2। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, ओके, सिंप्लीफाई करना है तो कह सकते हैं कि 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इंटू √3,
3 होल डिवाइडेड बाय √3। ये √3 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ये मेन सेपरेशन लाइन है, तो 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 2 + 2√3। सो √3/√2 होल डिवाइडेड बाय 2 + 2√3, ठीक है। और भी फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। यहां पर इसको लिख सकते हैं √3 होल डिवाइडेड बाय √2 को आप नीचे ले आइए और 2 + 2√3, √3 होल डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2√2, √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, कैन आई से 2 × √6 कर सकते हैं, तो ये प्लस 2√6। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई रेशनलाइज करने के लिए आपने सीखा होगा 6th क्लास में 2√2 + 2√6, ठीक है। अब इसका जो माइनस वाला, इसका जो माइनस है 2√2 - 2√6, इसके नेगेटिव पार्ट से क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2√2 - 2√6। सी डिनोमिनेटर पार्ट में यह अगर a आप एज्यूम करें या b, तो यह a या b, a + b, a - b, a² - b² a स्क्वायर, यानी 2√2 इट्स होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 × 2 2, तो 4 × 2 = 8, ठीक है। √2 × √2 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 8। और 2√6 के लिए 2√6 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 4 मल्टीप्लाइड बाय √6 × √6 6, 4 × 6 = 24। सो इट्स वैल्यू इज √3 टाइम्स 2√2 - 2√6 होल डिवाइडेड बाय a² - b², 2√2 इट्स होल स्क्वायर माइनस 2√6 इट्स होल स्क्वायर। सो √3 टाइम्स 2√2 - 2√6 होल डिवाइडेड बाय इट्स स्क्वायर, I have obtained 8 minus its square 24 minus 16. So √3 times 2√2 minus 2√6 divided by minus 16, ठीक है। और भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे इस दोनों से, तो -2 कॉमन लीजिए, -2, तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये √6 आ जाएगा, √6 और इधर से माइनस √2 और मल्टीप्लाइड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय -16। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस कैंसल, 2 से 8 टाइम्स, कैन आई से √3 टाइम्स √6 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाय 8। दिस इज योर आंसर। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो और फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इन दिस मैनर क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, Bit 4 says sin 30 plus tan 45, sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 minus cosec 60 upon sec 30 degree, sec 30 plus cos 60 plus cot 45। सी साइन 30 डिग्री देख लीजिए हाफ है वैल्यू, प्लस tan 45 1 है, प्लस माइनस कॉसेक 60, यानी कॉसेक 60 जो वैल्यू होगी, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा अगर आप थीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट करेंगे तो ये आपका 60 डिग्री 1/sin 60 √3/2, 2 न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा, 2/√3 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सेक 30 यानी 1/cos 30, cos 30 वैल्यू √3/2 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। जब आप इसे ऊपर लाएंगे, ये ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऊपर में चला जाएगा, तो आ गया 2/√3। नाउ इसे आप क्या करेंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, ये वैल्यू कितना दे देगा 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 2 × 1 2 प्लस 1 3/2, तो 3/2 और ये प्लस है 2/√3। सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, √3 × 3 3√3 माइनस 2 2 जा 4/2 × √3 2√3 होल डिवाइडेड बाय
3 इंटू √3 3√3 प्लस 2 2 जा 4/2 इंटू √3 2√3. सी दिस टू आर सेम, कैंसल आउट. सो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4. इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करें, इसके जो नेगेटिव पार्ट में 3√3 माइनस 4 इसे आप मल्टीप्लाइड और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड भी कर देंगे. ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a मानिए b मानिए तो a प्लस बी, और ये a माने हैं माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. कहना ऐसे. सो √3 इंटू 3√3 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 3√3 4 3 जा 12√3 माइनस 4 इंटू 3√3 तो 4 3 जा 12 माइनस 12√3 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 स्क्वायर तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16. इट्स वैल्यू 27 प्लस 16 13 3 2 1 3 1 4 43 और ये माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 11. दिस इज योर आंसर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफिकेशन रेशनलाइज करना ये आप 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ लिए होंगे. अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं इसे अलग से वीडियो बना करके आपके पास रखूंगा. नेक्स्ट इट सेज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू. आई हैव ऑलरेडी सेड कि कॉस स्क्वायर 60 को आप कॉस 60 इट्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक की खासियत है. तो 5 इंटू कॉस 60 हाफ इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लस 4 टाइम्स सेक 30 डिग्री. कॉस 30 का ये क्या है, रेसिप्रोकल है. तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2 इसका रेसिप्रोकल 2/√3 तो 2/√3 इट्स होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 इट्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन 30 हाफ इट्स स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 इट्स होल स्क्वायर. ओके, नाउ 5 इंटू 1/2 इट्स स्क्वायर दैट इज 1/4 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 5/4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 अपॉन √3 स्क्वायर 3 तो 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 इट्स होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 स्क्वायर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4. सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये लाइक फ्रैक्शन है 4 4 तो 3 + 1 4/4 1 आ गया. ये पूरा वैल्यू क्या दे देगा 1 दे देगा. यानी ये पूरा का पूरा डिवाइड अगर 1 से करते हैं तो इतना ही पार्ट रहेगा. ओवरऑल लिख सकते हैं कि आपका 5 और 4 और 3 एलसीएम कितना आएगा 12 4 3 जा 3 आया आपका क्वोशेंट उसको मल्टीप्लाइड करें 5 के साथ तो 5 3 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे 4 क्वोशेंट 4 इंटू 64 तो 4 इंटू 16 64 माइनस 12 इंटू 1 12. सो 5 + 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 इज इक्वल टू 7 6/12. ये आपका आंसर आ गया. देखिए कितना इजी वे में बन गया. नाउ क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. कि आपके पास बिट 1 है. बिट 1 कह रहा है कि सबसे पहले कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री ये 4 ऑप्शंस में किसके बराबर होगा. ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो. 2 इंटू tan 30 मीन्स साइन 30 डिवाइडेड बाय cos 30 तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 + tan 30 1/√3 इसका स्क्वायर 1/3. ठीक है, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 + 1 4/3 तो 2/√3 इंटू ये 3 न्यूमरेटर पार्ट और ये 4 डिनोट पार्ट 2 जा. ठीक है, सो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2 ये √3 से कैंसिल आउट √3/2. अब ऑप्शन में देखेंगे तो ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू आता है √3/2 मैच कर रहा है. ठीक है, नंबर बी ऑप्शन कह रहा है कि cos 60 डिग्री ये वैल्यू हाफ आता है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं. सी नंबर ऑप्शन tan 60 डिग्री
एस की वैल्यू √3 आता है, ये भी नहीं होगा। एंड डी वैल्यू साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हाफ आता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - 10 45 1 इसका स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 + 10 45 1 इसका स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0 अपॉन 2 वैल्यू 0। नंबर ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन आपके पास पूछा जा रहा है 10 90 डिग्री, जो कि अनडिफाइंड होता है। 10 90 ऑप्शन है 10 90, पहले लिख लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन है सॉरी हाँ, बी नंबर ऑप्शन है आपके पास 1, सी नंबर ऑप्शन है साइन 45 डिग्री एंड डी नंबर ऑप्शन है 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यह भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन आपके पास है। क्यों? क्योंकि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। थर्ड बिट समझ में लग रहा है? उड़ा दीजिए, क्योंकि सारा पार्ट आपके पास है तो उड़ा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, ऑप्शन है आपके पास 0, b 30 डिग्री, c 45 डिग्री, d 60 डिग्री। ठीक है। तो ए नंबर को चेक करते हैं। साइन 2a, ठीक है, साइन 2 × a की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये एंगल में है और इक्वल टू साइन, ये 2 × 0 डिग्री कितना होगा? 0 होगा। साइन 0 डिग्री 0। अच्छा, LHS और RHS में रखते हैं तो 2 × साइन ये 0 डिग्री, तो 2 × साइन 0 डिग्री 0 मीन्स 0। तो ये तो ऑप्शन आपका सूट कर रहा है। ठीक है। अगर 30 डिग्री पुट करते हैं, दूसरा भी ऑप्शन तो पुट करना ही पड़ेगा। तो साइन 2 × 30 डिग्री और इधर से 2 × साइन 30 डिग्री, क्या ये दोनों बराबर होगा? तो 2 × 30 डिग्री 60 डिग्री और किसके साथ? साइन के साथ। तो इसकी वैल्यू √3/2 और यहाँ से देखा जाए तो 2 × साइन 30 डिग्री हाफ, ये दोनों कट जाएगा 1। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं होगा, तो ऑप्शन रिजेक्टेड। उसी तरह से 45 पर देखते हैं तो साइन × 2 × 45 डिग्री 2 × a, तो साइन 2 × 45 90, साइन 90 वैल्यू 1 और 2 × साइन 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि 2 × साइन है तो 2 × 1/√2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 60 पर भी उसी तरह से नहीं होता है, तो यही ऑप्शन होगा आपके पास। क्लियर है? फोर्थ बिट सेज 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंप्लीफाई 2 × 30 डिग्री 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 इट्स होल स्क्वायर 1/3। सो 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड 3 बन जा 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3। सो 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 गोस न्यूमरेटर 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 2 कैंसल। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन ये √3 है, तो एक कैंसिल हो गया √3 वैल्यू। अब √3 किसके लिए होगा? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में आपका cos 60 डिग्री है, बी साइन 60 डिग्री है, सी tan 60 डिग्री है एंड डी आपके पास साइन 30 डिग्री है। इसकी तो वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, तो ये गया। tan 60 डिग्री √3 होता है, यह ऑप्शन सेलेक्ट होगा। 60 डिग्री में sin 60 डिग्री √3/2 ये भी गया और cos 60 डिग्री हाफ होता है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। कहीं अगर प्रॉब्लम होगी सो माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो कॉल करके आप पूछ लेंगे कि सर आप ऐसे कहाँ से सॉल्व कर लिए, किस तरह से सॉल्व किए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पूरे संसार में आपके लिए, चूंकि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ही नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? गाय भैंस जानवर तो नहीं पूछेगा। सो कहीं पर भी हिचकने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आप मुझे पूछें, मैं बेझिझक आपको बताने के लिए तैयार हूँ। इवन दो आई विल आंसर यू 1000 टाइम्स, नेवर एंग्री बी। आपके साथ में कभी गुस्साऊंगा नहीं, आपके साथ कभी मैं गुस्साऊंगा नहीं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर कहें, या तो आप कॉल करके आपसे पूछ लीजिएंगे कि सर ये आप कैसे ले आए, कौन से स्टेप में कैसे सॉल्व कर लिए, मुझे पता नहीं चला। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन सेज, पहले से ही अच्छा ठीक है स्पेस। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेज इफ tan of a plus b, tan of a plus b स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड tan of a माइनस b इक्वल्स टू 1/√3 है एंड एंगल जो a है वह 0 से बड़ा एंगल a प्लस बी सॉरी एंड लेस देन 90 डिग्री इवन द a इज ग्रेटर देन b। फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है a एंड b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ कि सम ऑफ एंगल 90 से छोटा होना चाहिए या इक्वल टू भी हो जाए, ठीक है, बट 0 से बड़ा होना चाहिए सम ऑफ एंगल, और a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। दोनों कंडीशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या यहाँ से आप बोल सकते हैं कि tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, अच्छा √3 tan के कितने डिग्री पर होता है, तो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जब आप tan ऑफ दिस एंगल दोनों बराबर, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी जो होगा, देयरफॉर a प्लस बी जो होगा वह 60 डिग्री के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1। देखिए, सम ऑफ एंगल 0 से 90 के बीच में है, ऑब्वियसली है, 90 से छोटा भी हो सकता है, 90 के इक्वल भी हो सकता है, तो नो डाउट यहाँ पर इसे इक्वेट करने के बाद 60 मिला, तो यह इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। नॉट, लेट अस से इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर सेकंड कंडीशन, सेकेंड गिवन स्टेटमेंट tan ऑफ a माइनस बी गिव्स 1/√3। अच्छा, इसकी वैल्यू कह सकते हैं कि यहाँ से यह वैल्यू आपका tan 30 डिग्री है, तो tan ऑफ a माइनस बी किसके बराबर है, tan 30। इसका मतलब श्योर है, कह सकते हैं कि a माइनस बी किसके बराबर होगा, 30 डिग्री। ये सेकेंड बिट हो गया। नाउ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर दोनों को ऐड कर दें, एडिंग, तो a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30 ऐड कर देंगे तो ये कैंसल आउट, a प्लस a 2a। जस्ट आप इलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, तो उसी तरह से हम सॉल्व कर लिए। तो आपके पास 60 प्लस 30 कितना आ जाए, 90, तो 2 से 45, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a, पुट करेंगे या तो a में या तो b में। देखिए 45, अच्छा 45 प्लस b 60 के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री हो जाएगा। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 4 1 5 1 6 60 डिग्री आ जाएगा। तो a और b दोनों की वैल्यू आपके पास निकल गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट बिट सेज साइन ऑफ a प्लस b, फर्स्ट बिट साइन ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। ओके, तो यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। देखिए, आपके लेवल के लिए अगर हम बताएं तो कोई एज्यूम कर लीजिए वैल्यू a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए LHS क्या होगा, साइन ऑफ a 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 प्लस 60 90 गिव्स 1। RHS में अगर RHS की बात करते हैं तो साइन ऑफ a 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ b 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, 1 2 and 2 दोनों एलसीएम सेम है, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नॉट इक्वल टू LHS। तो कह सकते हैं यह आपका फॉल्स है। ठीक है, आपके लेवल में प्रूफ करने के पर इस तरह से भी आप प्रूफ करेंगे तो आपको मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था इसी तरह से इस लेवल के लिए। नेक्स्ट सेकंड बिट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, साइन थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज जब आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो चेक कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लें, 30 डिग्री लें। देखिए थीटा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थीटा की वैल्यू 0 से 30। तो देखिए साइन है 0 डिग्री पर वैल्यू 0 आता है एंड साइन 30 डिग्री पर वैल्यू हाफ आता है, तो ये इंक्रीज कर गया। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू है। क्लियर है।
आप 30 60 30 45 40 60 का ले सकते हैं, क्योंकि जहां तक आपको हम बताए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, इस पर आप वैल्यू चेक कर लेंगे, एक से बढ़कर दूसरा वाला। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 0 से 1 चला गया। जब 0 डिग्री से 90 डिग्री थीटा है तो वैल्यू भी 0 से 1 आ गया, मतलब इंक्रीज किया। तो एज थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस, ये आपका जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट थर्ड बिट सेज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, कॉस 0 डिग्री पर 1 है और 90 डिग्री पर 0 है, तो 1 से 0 डिक्रीज कर गया ना, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा था कि कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, बट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेंगे तो कॉस 0 कितना आ गया 1, और थीटा की वैल्यू 90 लेंगे तो कॉस ऑफ 90 डिग्री 0, ये वैल्यू तो डिक्रीज कर गया ना। जब इंक्रीज करते हैं थीटा की वैल्यू तो यह डिक्रीज कर देता है, तो यह क्या हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होता है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नो, 100% श्योर के साथ कहते हैं कि यह गलत है। देखिए साइन 30 डिग्री पर ले लीजिए वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और साइन कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है वैल्यू, ये वैल्यू होता है √3/2। क्या ये दोनों बराबर है? कभी बराबर नहीं होगा, तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो फोर्थ बिट है वह खत्म हुआ। नाउ फिफ्थ बिट करता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ऑब्वियसली 0 पर अगर जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट 0 डिग्री कितना होता है 1/10 0 डिग्री, और 1/10 0 की वैल्यू होती है 0, यानी ये कह सकते हैं कि अनडिफाइंड होगा। तो यह स्टेटमेंट क्या है ट्रू है कि डिफाइंड नहीं होगा। सो क्वेश्चन आंसर को हमने धुआंधार तरीके से बना दिया है। आप इसे अगर बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे कि सर आप मुझे थोड़ा सा स्लो बताएंगे, तो मैं बिल्कुल ही सिलेबस में सिंप्लीफाई करके मैं इसको जो है कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, जो भी सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट था वो आपने 6th क्लास 7th क्लास का स्टैंडर्ड लेवल था, कोई ज़्यादा हाई फाई स्टैंडर्ड लेवल का नहीं था, इसीलिए मैं तेज़ी से सॉल्व किया इसको, और आप हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। नेक्स्ट आपको सीखना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स अगर दो एंगल हैं a प्लस b और दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, सो दीज टू एंगल्स a एंड b आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 90 b को ट्रांसपोज कर लेंगे, अगर b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं 90 माइनस a यानी a को ट्रांसपोज कर लेंगे, a और b इस तरह से आपके पास कंप्लीमेंट्री हो गया। सो एक हम ट्रिक बता रहे हैं, देखिए कोई एंगल थीटा के लिए, कोई भी एंगल थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो यह हाइपोटेनस हो गया फिक्स, a b c 90 डिग्री यानी राइट एंगल एट b। ठीक है, तो अगर यह आपके पास 60 होगा तो यह कितना होगा 30 डिग्री। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल एट q, और यह p है या r है, अगर यह आपका पास 60 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, क्योंकि सम एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल द इंटरनल एंगल ऑल द एंगल्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री। ये 90 है तो रिमेनिंग दो का सम कितना होगा 90, मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे कंप्लीमेंट्री। तो क्या हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, यह दोनों क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये आपके पास है कि कंप्लीमेंट्री इस दोनों का सम होता है कंप्लीमेंट्री। अब यहां पर देखिए कि हम अगर मान लेते हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस से LMN, राइट एंगल M, और यह अगर थीटा होगा तो यह कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, श्योर 90 माइनस थीटा के लिए। अच्छा, यह वैल्यू हाइपोटेनस है, तो इस 90 माइनस थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कह सकते हैं साइन L, पहले ऐसे लिखेंगे साइन L, एंगल L है ठीक, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हमने सिखाया फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आप नहीं आप देखे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। तो देखिए इस एल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अपोजिट साइड एम एन डिवाइडेड बाय एच कौन है, एल एन है, ठीक है। अब यहां से पुट कर लेते हैं, साइन एल के जगह पर 90 माइनस थीटा पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू एम एन सेम रहेगा, एम एन डिवाइडेड बाय एल एन। अच्छा, अगर इस एंगल की बात करते हैं तो कॉस ऑफ, कॉस में ले रहा हूं एन इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया एम एन अपॉन हाइपोटेनस एल एन, और कॉस ऑफ एन की जगह पर हम थीटा पुट कर लें तो एम एन अपॉन एल एन। माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए तो एम एन अपॉन एल एन, एम एन अपॉन एल एन दोनों सेम है, तो क्या हम लेफ्ट साइड वाला बोल सकते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। इसी तरीके से यही आपका देख रहे हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है यह कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है। सो मैं यहां पर कह रहा हूं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। अगर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तब क्या होगा, ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तब क्या होगा, तो यहां कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो वह आपके पास साइन थीटा, यह वैल्यू साइन थीटा कैसे आया, तो यहां से ही आप प्रूफ कर लेंगे, यहां से आप प्रूफ कर लेंगे। मैं कर देता हूं, एक आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। फिर से जैसे कि कॉस की बात करें तो इस एंगल के लिए कॉस ऑफ एल, कॉस एल बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यह आपका ये जो एल एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया एल एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एल एन। अच्छा, तो कॉस ऑफ एल की जगह पर 90 माइनस थीटा, वैल्यू इज एल एम डिवाइडेड बाय एल एन। यहां तक क्लियर है। उसके साइन एन, एन के लिए साइन ऑफ एन, साइन एन इज इक्वल टू इस एंगल एन के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर तो दिस इज बेस, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर एल एम डिवाइडेड बाय एल एन। नाउ अगर हम एन के प्लेस पर थीटा पुट कर लें तो साइन ऑफ थीटा, साइन एन के जगह पर थीटा पुट कर लें तो एल एम डिवाइडेड बाय एल एन। देखिए दिस राइट हैंड साइड वाला टर्म बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला में क्या हो जाएगा, देयरफॉर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के। ये आपके पास प्रूफ हो गया। तो ये आपके पास होमवर्क भी रहेगा कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा प्रूफ करके आप दिखाएंगे कि ये कॉट थीटा के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ये आपका थर्ड है। अगर आप कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो यह वैल्यू tan थीटा। नेक्स्ट अगर आप सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज व्हाट, कॉसेक थीटा, और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा दिस इज आपके पास सेक थीटा होगा। सो ये आपका 4 और ये 2। यहाँ ध्यान दीजिए तो आपके पास पता चलेगा कि 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में, टेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बस इतना याद रखना है आपको कि कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब हम एक आध क्वेश्चन इसे कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर हम बाइंड अप करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू हम करेंगे। सो क्या हम इसे इरेज करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट बिट। क्वेश्चन सेज इवेल्युएट बिट 1 साइन ऑफ 18 अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट यू सी कि जो एंगल दिया हुआ है उसका सम 90 है, तो मतलब कंप्लीमेंट्री का कांसेप्ट है, ठीक है। 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री का कांसेप्ट है। किसी एक को आप कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप इसे लिख सकते हैं बेहतरीन से। देखिए अगर हम एक चूहिया को ब्यूटी पार्लर में ले जाएं तो ससुरी वह परी बन करके निकलती है, वह परी बन करके निकलेगी, इतना ज़्यादा जो खूबसूरत निकलेगी उसका कहना ही क्या। तो जब एक चूहिया को हम ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं तो वो ससुरी चूहिया
परी बन करके निकलती है, तो इसे भी हम क्या कर लेते हैं, ब्यूटीफाई कर लेते हैं। ब्यूटीफाई करने का एक गजब सा तरीका होगा कि आप जब आप इसको 90 माइनस समथिंग कर सकते हैं ना, 18 को क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 72। तो जी देखिए इस चूहिया को हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में ले जा रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए इस चूहिया को हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में ले जा करके हम सजा रहे हैं। तो बताइए कि यह चूहिया ही है या कोई परी है? अभी तो ये परी बन करके निकलेगी, देखिएगा। और कॉस ऑफ 72 डिग्री। नाउ क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा? इसे आप एक सेकेंड के लिए थीटा अज्यूम कर लीजिए। तो अभी पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या दे रहा है आपका वैल्यू, साइन कॉस में कन्वर्ट, और ये थीटा रिटर्न करके दे रहा है। 90 माइनस जो कुछ भी होगा वही एंगल के रूप में यहां होगा और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा के जगह पर 72 रख लीजिए और डिवाइडेड बाय क्या मिला, कॉस ऑफ 72। देखिए ये परी बन करके निकल गया, हाय रे बाल, परी बन करके निकल गया। तो चूहिया को अगर हम ब्यूटी पार्लर में ले जाएं, मॉडिफाइड करें, तो यह हमको परी बन करके दिखाई देगा। तो ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो गया। नाउ हर एक चूहिया को ब्यूटी पार्लर में ले जाइए, ब्यूटीफाई कीजिए और फिर देखिए कि क्या वो परी जैसी नहीं दिखती है। तो यहां पर यही करना है, tan ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। नाउ क्या हम लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, इसको भी हम, इस चूहिया को भी हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर ले जा रहे हैं और हम इसे मॉडिफाई करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे। तो क्या हम 64 लिख सकते हैं अपॉन कॉट ऑफ 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, tan कॉट में कन्वर्ट होगा और थीटा जो रिटर्न दे देगा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ 64 डिग्री। यह दोनों कैंसिल होकर के 1 दे दिया, यही आपके पास आंसर हो गया। देखिए कमाल है ब्यूटी पार्लर, आजकल के जमाने का सबसे अच्छा प्रोफेशन ब्यूटी पार्लर में ही दिखता है, क्योंकि चूहिया भी परी बन करके निकल रही है। नेक्स्ट, कॉट ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। नाउ कॉस है, तो किसी एक को चूहिया पकड़िए, कोई एक चूहिया रखिए, इस चूहिया को आप ब्यूटी पार्लर में ले जा रहे हैं। कॉस ऑफ 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42, ठीक है, और माइनस इसे एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। तब ना कंपेयर कर सकते हैं कि यह ब्यूटी पार्लर इफेक्टिव है या नहीं है। अगर किसी दोनों को आप ले चले जाएंगे ब्यूटी पार्लर में तो पता ही नहीं चलेगा ना कि चूहिया तो आपस में तो ब्यूटी पार्लर में बोलेगा कि तुम भी सुंदर खूबसूरत, तो मैं भी खूबसूरत हूँ। तो किसी एक को ले जाना पड़ेगा, दूसरा को बाहर ही रखिए, बोले ना अभी हम इसको जो है ना बाहर ही रखते हैं, तब ये कंपेयर करेंगे तो इसको जो है ना बहुत ही जलन मचेगा। देखिए कैसे जलन मचता है, जलन तो मचेगा तो झगड़ा होगा ना, तो पूरा का पूरा झोटा मरेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा एक दूसरे को लेकर के। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये क्या दे देगा, साइन ऑफ थीटा 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 40। ले ये देखिए चूहिया बाहर निकला, परी बन करके एक दूसरे के साथ लड़ाई किया, खत्म होकर के स्वाहा, 0 बन गया। फोर्थ, कॉसेक ऑफ 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री। देखिए किसी एक को पकड़िए, किसी एक चूहिया को पकड़िए और उसको ब्यूटी पार्लर ले जाइए। क्या इसको हम लिख लेते, ले ये कॉसेक है 31 डिग्री माइनस सेक है, क्या इसको 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। कॉसेक ऑफ 31 डिग्री माइनस, यह परी बन करके निकलेगी कॉसेक 31 डिग्री। अब दोनों झोटा पकड़ करके लड़ाई करके ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल, 0। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बेहतरीन तरीके से इसको समझाने की कोशिश किया हूं क्वेश्चन नंबर 1 को। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होती है और सब्सक्राइब करने से नए वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।